बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3 दिन पहले रियासत पाकिस्तान की जानिब से तमाम मीडिया आउटलेट्स से ये खबर एक ब्रेक करवाई गई कि सिखों की जानिब से जो तहरीक उठ रही है उसके बाद पाकिस्तान पर हमले का यानी एक और भी किसी किस्म का भारतीय स्ट्राइक का खतरा है, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान की अफवाज को पूरी तरह रेड अलर्ट कर दिया गया है। और इस सूरत हाल के अंदर आप सब ने देखा ये मामला किस लेवल पर थे, क्योंकि जो इंटेलिजेंस मालूमात मिली थी उसके मुताबिक मोदी सरकार दोनों तरफ ऑपरेशन करने के लिए तैयार है, एक पाकिस्तान के अंदर और दूसरा सिखों के ऊपर कोई गोल्डन टेम्पल जैसा। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट आज सामने आई है वो आई है एयर चीफ की जानिब से। एयर चीफ की जानिब से ये बयान सामने आया है कि अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर जितने खतरात हैं उनसे पूरी तरह निपटने के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और हम हर तरह के लिए तैयार हैं। ये आपके एयर चीफ ने बात की है। अब आप ये देखिए कि इस सूरत हाल पर एयर चीफ का बयान आम रूटीन के अंदर ये नहीं आता है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने को तैयार है, एयर चीफ हर तरह के खतरात से निपटने के लिए तैयार है, या एयर चीफ पाकिस्तान के लिए पूरी तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार है, या जंग के लिए तैयार है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह बयान आपको बड़े गौर से समझना है। अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर हर तरह के खतरात से निपटने के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, हम तैयार हैं। ये असल में बयान उन्होंने दिया है पाकिस्तानी कौम के लिए भी, इंडिया के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी अहमियत है जब उन्होंने ये बात की कि अंदरूनी खतरात। देखिए, अंदरूनी खतरात को याद रखिएगा ज़्यादातर डील करती है आपकी फ़ौज, जो ग्राउंड फोर्सेस जिसको कहते हैं, जो ग्राउंड पर मौजूद होती है। जो एयर फोर्स होती है उसका काम होता है बैरूनी ममालिक के अंदर जाना, उनके हमलों को रोकना। लेकिन जब इंटरनली एयर चीफ आपकी बात करे तो इसको समझ लीजिए रेड अलर्ट है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आम रूटीन के अंदर आप जानते हैं तमाम जो फोर्सेस होती हैं, नेवी फोर्स होती है, एयर फोर्स होती है, या ग्राउंड फोर्सेस को हम पाक आर्मी के नाम से जानते हैं। इन सब के जो सरबराह है, जो प्लान एग्जीक्यूट करके जो फाइनल स्ट्रेटेजी देनी है वो आर्मी चीफ देते, यानी आप दूसरे लफ्जों में जिनको कहते हैं जनरल बाजवा या उनकी जगह जो भी होते हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर ऐसी बात हो कि आपने पैगाम देना हो, मिसाल के तौर पर फौज ने कहा है एयर चीफ को या एयरफोर्स को कहा है कि ये जगह पर आप अपनी तैयारी रखें, इंटेलिजेंस मालूमात हमारे पास ये है, हम इस जगह पर जा रहे हैं, नेवी को कहा इस जगह पर, तो वो अंदरूनी तौर पर भी पैगाम देते हैं कि सर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब आप जब हुक्म करेंगे हम पूरी तरह जो भी आपका प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। ये बात होती है कि आप पूरी तरह कन्वे करते हैं मैसेज। जब आप अवाम के अंदर आकर पैगाम देते हैं तो दो चीज़ें उसमें होती हैं। एक, आपने अवाम को तैयार करना होता है कि आप अब तैयार हैं, आप अपना माइंड तैयार रखें कि ये ना हो कि आप ये समझते रहे कि मैं शाम को सोया हुआ उठा और सुबह जंग लड़ गई। 27 फरवरी का जो मामला था उस वक्त बहुत सारे लोगों को झटका लगा, अचानक से लोग सोकर उठे, सुबह उन्होंने देखा बालाकोट का एक ड्रामा हुआ और उसके बाद अगले ही दिन रात को इस लेवल पर हो गया मामला कि आपकी बॉर्डर पर लड़ाई जारी थी। हमने बहुत सारे फौजी उनके मारे, वो आज तक हमने कभी इसको मीडिया पर लेकर नहीं आए, लेकिन सुबह उठे तो आपके शाहीनों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो कारकर्दगी दिखाई, उनका माथा चूमने का हर किसी का दिल किया। हमने जाकर जिस तरह इंडिया के अंदर बमबारी की, जो वहां पर जाकर तबाही की, और फिर अभिनंदन इसराइली पायलट, ये तमाम कारनामा वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। जब एयरफोर्स के चीफ ये बात करता तो इसका मतलब वो आपको तैयार कर रहा है कि आप भी जहनी तौर पर तैयार हैं कि जंग छिड़ सकती है किसी भी वक्त। देखिए, तमाम इंडिकेशन, चाहे वो अहले नज़र के हो या हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हो या हमारी तैयारी हो, जंग की तैयारी की बात करें, आप ये देख ले, चाइना के सदर ने 2020 में 3 दफा ये बयान दिया है कि अपनी फोर्सेस को कहा आप जंग की तैयारी करें, जंग की तैयारी करो, जंग की तैयारी करें। आखिरी उनका बयान ठीक 1 महीने पहले आया था जब उन्होंने कहा है कि आप पूरी तरह तैयार है, यानी चाइनीज सदर ने अपनी अफवाज को कहा कि रेड अलर्ट रहें और किसी भी वक्त आपको जंग के अंदर कूदना पड़ सकता है। उसके बाद आप देखिए अब एयर चीफ का बयान है। अंदरूनी मामला ये होता है कि अब इसका ये मतलब है कि एक तो भारतीय जहाज या उनकी एयरफोर्स पाकिस्तान में घुसने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने असल टारगेट करना है आपके एटमी खास तौर पर जगह होती है
और ख़ास तौर पर जो फ़ौज की छावनी होती है, जिसको हम चौकियाँ कहते हैं, या फ़ौज के जो अड्डे होते हैं, वहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। इससे निपटने के लिए भी आपकी एयरफोर्स के जो चीफ है उन्होंने कहा हम तैयार है। और दूसरा याद रखिएगा, जो प्रॉक्सी आपकी है इस दफ़ा वो इतनी ख़तरनाक हद तक जाएगी कि आपकी एयरफोर्स को उनका सफाया करना पड़ेगा। ये जो पहाड़ियाँ होती हैं, ख़ास तौर पर इन पहाड़ियाँ, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, वज़ीरिस्तान की हो, यहाँ पर भी आपकी जंग बड़ी ख़तरनाक छिड़ने को तैयार है, जिसके लिए आपके एयर चीफ ने बयान दिया कि हम अंदरूनी तौर पर आम रूटीन के अंदर, याद रखिएगा एयरफोर्स ज़्यादातर ऐसे बयान नहीं देती कि अंदरूनी, वो बैरूनी तमाम खतरों का कहती, क्योंकि उसके ऊपर हमला बाहर से होना होता है। जब इंटरनली आपने बयान दिया तो आपने सबको, खासतौर पर अमेरिका को भी पैगाम दे दिया, आपने भारत को भी पैगाम दे दिया कि आपके जो एलिमेंट्स अंदर छुपे हैं, जिन्होंने निकल के बाहर आना है, हम इंतजार नहीं करेंगे कि अपनी ग्राउंड फोर्सेस को वहां भेजें। एयरफोर्स जाएगी, वहां पर बमबारी करके आएगी और उनको मार गिराएगी जो आपके स्लीपर सेल्स है। ये खतरनाक तरीन बात है जो आपके एयर चीफ ने अब बताई है कि कौम असल में तैयार रहे। और उसके बाद आप बैरूनी एजेंसियों को भी पैगाम देते हैं। अदरवाइज अगर जो फोर्सेस के अंदरूनी आपने कोई पैगाम देना होता है, उसके लिए आपको मीडिया पर आने की जरूरत नहीं है, आप कौम को तैयार रखते हैं। आप जरा गौर कीजिए, 2019 27 फरवरी के बाद से लेकर आज तक दिसंबर 2020, जब ये मामला कितनी दफा आपके एयर चीफ ने, आपकी नेवी ने, आपकी ग्राउंड फोर्स के जो चीफ हैं जनरल बाजवा हो, शाह महमूद कुरैशी हो, इमरान खान हो, आपके चाहे वजीर दिफा हो, वजारत खारजा के लोग हो या कुछ भी हो, आपके हर जगह पर अहम ओहदों पर बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी जंग मुतवक्की। अब शेख रशीद की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो इसी तनाजुर में है। देखिए इस सूरत हाल के अंदर जो इंटरनली आपकी जो लड़ाई है, एयर चीफ के बयान को शेख रशीद की अपॉइंटमेंट के साथ देखें। अब शेख रशीद को दो तरफ से लेकर हकीकत टीवी तफसीली आपको बता चुका है कि एक तो आपने इंटरनल सिक्योरिटी, अब आपको समझ आ गई क्यों हकीकत टीवी ने आपको ये बात कही थी कि शेख रशीद को लाया गया इंटरनल सिक्योरिटी मैटर पर। ये पीडीएम के जलसे, ये तमाम चीज़ें, और सिक्योरिटी इंटरनली अगर आपकी मजबूत होती है तो बाहर से किसी का कोई भी इतना प्लान बड़ा नहीं बनता कि वो हमला करे। लेकिन इंटरनली अगर आप वीक हो तो बाहर की ताकतें कूदती हैं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। एयर चीफ ने जो बात की है वो भी इंटरनली मामला के ऊपर। इसका ये मतलब है जो स्लीपर सेल्स अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने पूरी तरह उठना है और वो हमले की तैयारी कर रहे हैं। देखिए कुछ भी हो, इस वक्त आपकी तीनों अफवाज अलर्ट हैं। हुकूमती लेवल पर इदराक इस बात का इमरान खान को उसी दिन इदराक हो गया था जिस दिन उन्होंने आईएसआई के हेडक्वार्टर का दौरा किया था। वहां पर ग्रीन सिग्नल चला गया था, अब वक्त आ गया कि हमने तैयारी करनी है। लेकिन अपॉर्चुनिटी इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए बन रही है, शायद हम उसको कैश नहीं करवा रहे। यकीन कीजिए इसका अगर 1% भी जो भारत के अंदर इस वक्त किसान या सिख कर रहे हैं, इसका 1% भी पाकिस्तान में होता तो इंडिया चढ़ दौड़ता। आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को भी ये बयान देना पड़ेगा। मोदी अगर उठकर कहते कि बलूचिस्तान अलग करेंगे, क्या उसने अपनी रैलीज में नहीं कहा? क्या उसने प्राइम मिनिस्टर बनकर ये नहीं बात की थी 6 महीने में हम पाकिस्तान को अलग कर देंगे? उसने तो नहीं सोचा कि फैटफ ये कहेगा। आप ये कहें कि हमला करने जा रहा है इंडिया, आपने डोजियर दिया जाकर यूएन को, उनके सेक्रेटरी को दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो EU डिस इन्फो का नेटवर्क जिसको डॉक्टर शाहिद मसूद आगे लेकर गए, इस पर भी पूरी दुनिया को आपने एतमाद में लिया और आपने बताया कि ये काम होने जा रहा है। लिहाजा आप तैयार रहें। आपके प्राइम मिनिस्टर को भी ये बयान देना पड़ेगा कि हम चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हैं इंडिया पर। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो मोदी ये काम करेगा, तो वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं। अब आप ये देख ले, उनके मिनिस्टर उठकर कह रहे हैं कि कराची में जाकर चाय पीनी है, हमने तो नथुराम गोडसे की जो अस्थियां हैं वो जाकर सिंध में बहानी है, दरिया सिंध हमारा है। ये इस तरह के वो बयान दे रहे हैं, तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। बहरहाल अफवाज आपकी रेडी है, उन्होंने तो अपना काम किया, हुकूमती लेवल पर काम हो या ना हो। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।